ये माया के तीन गुण क्या करते हैं? ये बांधने का काम करते हैं। गुण का एक अर्थ होता है विशेषता, गुण का दूसरा अर्थ होता है बंधन। तो माया के तीन गुण जब कहते हैं त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो यहां गुण का अर्थ है बंधन। तो सतोगुण एक बंधन है, रजोगुण एक बंधन है, तमोगुण एक बंधन है। तो ये किसे बांधते हैं? ये जीवात्मा को बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को ये गुण बांधते हैं। सूक्ष्म शरीर में 16 अवयव होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कौन सी? सूक्ष्म वाली। स्थूल शरीर अलग है और सूक्ष्म शरीर अलग है। स्थूल शरीर जो दिखता है, जिसको छुआ जा सकता है, और सूक्ष्म शरीर जो न दिखेगा और न जिसको छुआ जा सकेगा। तो स्थूल शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं कर्म करने वाली, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ज्ञान प्रदान करने वाली। ऐसे सूक्ष्म शरीर में भी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दिखेगी भी और पकड़ में भी आ सकती है, छुई जा सकती है। सूक्ष्म शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां न दिखेगी और न इनको स्पर्श कर पाएंगे। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पैर हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं, मुख हैं, कर्मेंद्रियां हैं। तो सूक्ष्म शरीर में भी हाथ पैर मुख आदि कर्मेंद्रियां हैं। उसका अनुभव आप स्वप्न में कर सकते हो। स्वप्न में मनुष्य अपने हाथ भी देखता है, पैर भी देखता है, मुख से खाता भी है। ज्ञानेंद्रियां स्थूल शरीर में भी है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और सूक्ष्म शरीर में भी है। तो स्वप्न में जो शरीर होता है उसको भी दिखाई देता है, वो भी स्वाद लेता है, वो भी स्पर्श कर सकता है, वो भी सूंघ सकता है, वो भी देख सकता है, वो भी सुन सकता है। तो स्थूल शरीर में भी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और सूक्ष्म शरीर में भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंच प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये स्थूल शरीर में भी है, और ये पंच प्राण सूक्ष्म शरीर में भी है। स्थूल शरीर में 5 महाभूत होते हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण चतुष्टय होता है। अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त,
अहंकार। वास्तव में एक ही कर्ण है, कर्ण नहीं करण। एक है कर्ण, अणा के ऊपर र, एक पूरा र, करण। तो कर्ण का अर्थ तो कान है, करण का अर्थ इंद्रियां। तो करण वास्तव में एक ही है, सूक्ष्म करण एक ही है, मन। उसी की चार प्रकार की क्रियाएं हैं। वही मन जब संकल्प विकल्प करता है, इच्छा करता है, तो मन कहलाता है। वही मन जब स्मृति करता है, पिछली बातों को दोहराता याद करता है, तो उसको चित्त कहते हैं। स्मरण करना, याद करना, ये चित्त का कार्य है। और वही मन जब बोध कराता है, सत्य असत्य में पार्थक्य अंतर कराता है, निर्णय देने की क्षमता प्रदान करता है, तो उसी को बुद्धि कहा जाता है। और वही मन जब शरीर को मैं मानता है, मैं शरीर हूं, तो उसे अहंकार कहा जाता है। तो करण एक ही है, किंतु उसके चार कार्य हैं। चार कार्य होने से चार अंतःकरण हो गए, भीतर वाले करण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो चार को कहते हैं चतुष्टय, चार को चतुष्टय कहते हैं। तो अंतःकरण चतुष्टय, तो ये एक में काउंट होगा। तो 15 तत्व, 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म प्राण, 15 और 1 अंतःकरण चतुष्टय। तो ये हो गए 16 अवयव। कोई कोई इस अंतःकरण चतुष्टय को 4 भी मानते हैं, तो उनके अनुसार फिर सूक्ष्म शरीर में 19 अवयव हो जाते हैं। कुछ 3 मानते हैं, मन बुद्धि अहंकार, चित्त और मन को 1 मान लेते हैं, तो उनके अनुसार सूक्ष्म शरीर में 18 अवयव होते हैं। और कुछ बुद्धि और अहंकार मानते हैं, मन को बुद्धि से पृथक नहीं मानते, तो उनके अनुसार फिर ये सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव हो जाते हैं। किंतु भागवत के अनुसार सूक्ष्म शरीर में 16 अवयव है, 16 अवयव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्थूल शरीर में 20 अवयव हो गए। 5 स्थूल कर्मेंद्रियां, 5 स्थूल ज्ञानेंद्रियां, 5 स्थूल प्राण और 5 महाभूत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्थूल शरीर जिसका मां के पेट से जन्म होता है और मृत्यु के साथ जिसकी समाप्ति हो जाती है, छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर वो मां के पेट से नहीं जन्मता और मृत्यु के साथ नष्ट नहीं होता। ये सूक्ष्म शरीर के भीतर ही है जीवात्मा। आत्मा का वास, जीव का वास कहाँ है? सूक्ष्म देह के भीतर। और उसका साइज कैसा है? साइज कितना है, आकार कितना है, आकृति कैसी है? केशाग्र शतभागस्य शतधावशादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। सिर के बाल की नोक को 10,000 टुकड़ों में यदि तोड़ दिया जाए तो अंत में जो एक टुकड़ा बचेगा, उनमें से जो एक टुकड़ा है बाल की नोक का 10,000वां अंश, उतना बड़ा साइज, उतनी बड़ी परिमाप आत्मा की है, जीव की है। तो ये जीव असंख्य है, सबकी आत्मा अलग अलग है, सबका जीव अलग अलग है। अब जीव को आत्मा को जीव कहते हैं। क्यों? आत्मा के कारण, आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर में जीवन के लक्षण आते हैं। आत्मा अनुपस्थित हो तो शरीर में जीवन के लक्षण नहीं आएंगे। तो क्योंकि आत्मा की उपस्थिति से शरीर में जीवन के लक्षण जागृत होते हैं, इसलिए आत्मा को जीव भी कहते हैं। तो इस आत्मा को जीव भी कहते हैं। और क्योंकि बहुत से लोग आत्मा का अर्थ परमात्मा भी लेते हैं, तो कई बार प्रकरण विशेष के अनुसार वैष्णव भी आत्मा का अर्थ परमात्मा ले लेते हैं। तो ताकि भ्रम उत्पन्न न हो, आत्मा को कोई परमात्मा न समझे, इसलिए आत्मा से पहले जीव शब्द का प्रचलन हो गया वैष्णवों में। जीवात्मा, जीव प्लस आत्मा बराबर जीवात्मा। तो जीवात्मा का अर्थ है बाल की नोक के 10,000वें अंश के बराबर एक चेतन कण, संख्यातीतो ही चित्त कण। वो एक कण है, स्पिरिचुअल पार्टिकल है, चेतन कण है। उसके कोई हाथ पैर आदि नहीं है, एक कण है। वो बिंदु भी नहीं है, बिंदु तो बड़ा होता है। अगर उसको बिंदु कहे तो ऐसा बिंदु है जो बाल की नोक के 10,000वें अंश के बराबर है, तो उसको बिंदु के अपेक्षा कण कहना उचित रहेगा। कण अथवा अणु भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए उसको अणु भी कह सकते हैं। एषाणुरात्मा, उपनिषदों में आया एषाणुरात्मा, यह आत्मा अणु है। तो ऐसी अणु आत्मा या कण रूपी आत्मा एक मनुष्य के शरीर में उसको जीवित रखती है। यही अणु आत्मा एक हाथी को भी जीवित रखती है। चींटी में भी इतनी अणु आत्मा है, देवराज इंद्र में भी यही है। 84 लाख प्राणियों में सब में अलग अलग अणु आत्मा है, जीवात्मा है, सबकी आत्मा अलग अलग है। और इस आत्मा को या जीव को या अणु आत्मा को ईश्वर का अंश कहा जाता है। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन
सन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अंश है, भगवान का अंश है। गीता में भी 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इस जगत में सभी प्राणियों में, सभी जीवित शरीरों में मेरे ही अंश विद्यमान है, वो सनातन है और जीव कहलाते हैं। ये जीव मरता नहीं है, अविनाशी है, इसका जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजः, ये जीवात्मा अजन्मा है, इसका जन्म नहीं हुआ। अजन्मा है तो इसलिए अनादि भी है। जैसे भगवान अनादि है, सदा से है, वैसे जीव भी अनादि है, सदा से है। अजो नित्य, नित्य का अर्थ सदा रहने वाला है। शाश्वत का अर्थ भी नित्य ही है, सदा रहने वाला। पुराण, पुरातन है, ये इतना प्राचीन है कि इस जीव ने अनंतानंत शरीर धारण किए और त्याग दिए। अनंतानंत देहांतरण कर चुका है, अनंतानंत। अब अनंतानंत शब्द को समझो थोड़ा। अनंत कहते हैं इतनी बड़ी संख्या जिसकी गणना संभव ना हो, और उस अनंत में फिर गुणा कर दो अनंत को, तो उसको कहेंगे अनंतानंत। एक में एक को गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, 100 में 100 को गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो ऐसे जितनी बड़ी संख्या को जितनी बड़ी संख्या से गुणा करेंगे उतनी बड़ी संख्या निकल के आएगी। तो अनंत को अनंत से गुणा करेंगे तो महाअनंत हो गया। तो इस जीव ने अनंतानंत शरीर धारण किए और त्याग दिए। ये कोई पहला शरीर नहीं है इसमें जिसको अभी धारण किए हुए हैं। इससे पहले अनंतानंत शरीर त्याग चुका है धारण करके। असंख्य ब्रह्मांडों में भ्रमण कर चुका है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले, इससे पहले एक ब्रह्मांड और था, उसका महाप्रलय हुआ। वो महाप्रलय भी इस जीव ने देखा और उस दूसरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी देखी। उसकी उत्पत्ति से पहले भी एक ब्रह्मांड था, उसका महाप्रलय भी देखा। तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में भ्रमण कर चुका है, किंतु पिछला स्मरण कुछ भी नहीं। तो ये जीव अनादि है। तो जैसे भगवान अनादि है उसी प्रकार जीव अनादि है और उसी प्रकार सृष्टि भी अनादि है। अब आप कहोगे पर सृष्टि के रचयिता तो ब्रह्मा जी हैं, संहार करता शिव जी हैं, तो सृष्टि अनादि कैसे हुई? ब्रह्मा जी जिस सृष्टि की रचना करते हैं उसे कहते हैं ब्रह्मांड की सृष्टि, ब्रह्मांडीय सृष्टि। और शिव जी जिस सृष्टि का अंत करते हैं वो ब्रह्मांडीय सृष्टि ही है, उसका प्रलय कर देते हैं। अब एक ब्रह्मांड अंत हुआ, उसके बाद नया ब्रह्मांड गर्भोदक महाविष्णु उत्पन्न कर देंगे। फिर दूसरे ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे, 14 लोक बनाएंगे, 84 लाख प्रजा बनाएंगे, और फिर वह 36,000 कल्पों तक रहेगा। एक कल्प बराबर 1000 चतुर्युग।
तो 36,000 कल्पों तक एक ब्रह्मांड रहेगा, उसके बाद शिव जी फिर प्रलय कर देंगे, फिर नया ब्रह्मांड उत्पन्न होगा, फिर उसकी सृष्टि होगी, फिर उसका महाप्रलय होगा। तो इसलिए सृष्टि का सृजन संहार है, किंतु पूर्ण संहार नहीं। सृष्टि बनती किससे है? माया के एक विकार जिसका नाम है गुण माया। गुण माया से बनती है। तो गुण माया है माया का अव्यक्त रूप, और फिर ये स्थूल रूप में बदल जाता है। स्थूल रूप है सृष्टि, जगत। तो जगत जो है गुण माया का ही ठोस रूप है। अब वो ठोस रूप जगत जब महाप्रलय हो जाएगी तो फिर गुण माया में बदल जाएगा, गुण माया फिर जगत में बदल जाएगी, जगत फिर गुण माया में बदल जाएगा। तो गुण माया तो सदा से है, इसलिए सृष्टि भी अनादि है। तो भगवान भी सनातन है, जीवात्मा भी सनातन है, और ये सृष्टि भी सनातन है। और जीवात्मा का परमात्मा के प्रति जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो भी सनातन है, सनातन धर्म। और जीवात्मा का जगत के प्रति जो कर्तव्य है वह भी सनातन है, सनातन धर्म, जिसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीव सनातन है, सदा से है, इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई। अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो, ये पुरातन है, सनातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसको मारा नहीं जा सकता। जीवात्मा को, शरीर को मारा जा सकता है। अब शरीर भी दो हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो इस स्थूल शरीर को तो ना भी मारो तो भी मरेगा, और सूक्ष्म शरीर बिना मारे मरेगा नहीं। ध्यान दीजिए, स्थूल शरीर को तो ना भी मारे तो भी वो आयु पूर्ण होते ही अपने आप मर जाएगा, और सूक्ष्म शरीर को मारने के लिए बड़ा उद्योग करना पड़ेगा, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो सूक्ष्म शरीर मरता है ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, ध्यान मार्ग से। तो केवल ज्ञान मार्ग से भी नहीं मरता, केवल ध्यान मार्ग से भी नहीं मरता। तो जब ज्ञान मार्ग में भक्ति का मिश्रण हो जाता है, ध्यान मार्ग में भक्ति का मिश्रण हो जाता है, तो ज्ञान मार्ग से भी सूक्ष्म शरीर मर जाता है, और ध्यान मार्ग से भी सूक्ष्म शरीर मर जाता है। तो सूक्ष्म शरीर मरने के बाद जीवात्मा स्वतंत्र हो जाती है, मुक्त हो जाती है, और निराकार ब्रह्म में लीन हो जाती है। उसी का नाम है मोक्ष या मुक्ति। तो जब तक सूक्ष्म शरीर के बंधन में जीवात्मा है, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। भक्ति मार्ग से इस सूक्ष्म शरीर का नाश करना सहज है। तो सूक्ष्म शरीर की मृत्यु का नाम है मुक्ति। क्या है? मुक्ति या मोक्ष। तो सूक्ष्म शरीर के भीतर हमारी आत्माएं, जिसे जीव कहते हैं, वो वैसे बंद है जैसे पिंजरे में तोता बंद रहता है, और उस पिंजरे में लगा दिया ताला, अब कोई खोल भी नहीं सकता। अब किसी को तोता चाहिए तो पिंजरा उठा के चलता है, और उस तोते सहित पिंजरे को 84 लाख प्रकार की कोठरियों में बारी बारी से बंद किया जाता है। वे 84 लाख प्रकार की कोठरियां हैं, 84 लाख तरह के स्थूल शरीर। तो एक स्थूल शरीर में ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर सहित एक निश्चित अवधि तक रहता है। तो जब किसी की मृत्यु होती है संसार में,
तो कह तो दिया जाता है कि आत्मा शरीर छोड़ गई, किंतु अकेली आत्मा शरीर नहीं छोड़ी, सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा शरीर छोड़ती है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ वो जाती है, और जब जब पुनर्जन्म होगा तो सूक्ष्म शरीर सहित ही नई मां के गर्भ में जाएगा, और जब मरेगा तो सूक्ष्म शरीर सहित ही निकल जाएगा। तो जन्म और मृत्यु वास्तव में स्थूल शरीर का होता है। सूक्ष्म शरीर का केवल एक बार जन्म हुआ है और एक बार ही इसकी मृत्यु होगी। अनंतानंत जन्म बीत चुके स्थूल शरीर के, किंतु सूक्ष्म शरीर आज तक नहीं मरा। और जब कभी सूक्ष्म शरीर मर जाएगा तो फिर लौट करके ये आत्मा दोबारा जन्म मरण में नहीं आएगी। तोता जो है वो पिंजरे से निकलकर उड़ जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माया के तीन गुण किससे बांधते हैं? माया के तीन गुण सूक्ष्म शरीर को बांधते हैं। सतोगुण से जब सूक्ष्म शरीर बंधेगा तो वह पुण्य कर्म करेगा, परोपकार के कर्म करेगा स्थूल शरीर के द्वारा। रजोगुण जब सूक्ष्म शरीर को बांधेगा तो वह स्थूल शरीर के द्वारा स्वार्थ सिद्धि के कर्म करेगा, केवल अपने सुख के लिए कर्म करेगा। और तमोगुण जब किसी के सूक्ष्म शरीर को बांधेगा तो वह दूसरों के विनाश के लिए कर्म करेगा, अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के अहित के लिए करेगा, पाप कर्म करेगा। अब एक बार स्थूल शरीर के माध्यम से कर्म हो गए, पुण्य कर्म, पुण्य पाप मिश्रित कर्म और पाप कर्म। सतोगुण करवाता है पुण्य कर्म, रजोगुण करवाता है पाप पुण्य मिश्रित कर्म, तमोगुण करवाता है पाप कर्म। कई बार रजोगुण पाप कर्म भी करवाता है, कई बार पुण्य भी करवा देता है, इसलिए मिश्रित करवाता है। अब ये कर्म स्थूल शरीर के माध्यम से हुए, अब जैसे ही कर्म हो गया तो कर्म ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। कहाँ? सूक्ष्म शरीर में। तो रिकॉर्ड कौन करवाएगी? जीव माया। जीव माया ही उसको सूक्ष्म शरीर में संचित करा देगी। जैसे मेमोरी कार्ड में, चिप में, कहने के लिए वो 32 GB 16 GB की है, छोटी सी। उसमें डाटा जो है इतना अधिक सेव हो जाता है कि उसको देखने में कई दिन लग जाएंगे, सुनने में कई दिन लग जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे ही द्वारा किए गए कर्म माया के द्वारा, जीव माया के द्वारा संचित हो जाते हैं, और फिर अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से सूक्ष्म शरीर रूपी खेत में
ये अंकुरित होंगे, ये बीज कर्म रूपी बीज अंकुरित होंगे। जिस समय कर्म किए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्रियामाण कर्म, चाहे पाप हो या पुण्य। जब वो संचित हो जाते हैं उनको कहते हैं संचित कर्म, सेव हो जाते हैं संचित कर्म। और जब वो सुख और दुख के रूप में फलीभूत होते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म एक्टिवेट होते हैं जीव माया और अंतर्यामी परमात्मा के द्वारा। पाप का फल कष्ट और पुण्य का फल सुख भोगने के लिए बाध्य किया जाता है जीवात्मा को। तो इसे कहते हैं कर्म बंधन। लोकोयम कर्म बंधन। हे अर्जुन, इस संसार में कर्म का बंधन होता है, कर्म बांधता है। पहले तो माया के 3 गुण बांधते हैं, फिर माया के 3 गुणों के द्वारा कर्म भी बांधता है, कर्म बंधन होता है। और इस कर्म बंधन का ही परिणाम है पुनर्जन्म। कोई व्यक्ति अपने वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, किंतु जैसे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तो शरीर अपने आप छूट जाएगा और फिर अगले नए शरीर के लिए प्रारब्ध कर्म तैयार होता है। उसको अंतर्यामी परमात्मा और जीव माया भोग करवाते हैं, नया शरीर देते हैं, नए शरीर में सुख दुख आदि देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कर्म भी बांधता है और माया के गुण भी बांधते हैं। तो जो कर्म बांधते हैं उन्हें कहते हैं त्रिगुणमय कर्म, त्रिगुणमय कर्म।